सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग की क्लास 13 और यहाँ से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 12 वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसको नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है और बुक बाई करनी हो, सब ऐप में लिंक मिल जाएगा। ऐप में कोर्स चल रहा है इधर ऑफर के तहत 500 रुपये में। जिसको खरीदना है खरीद लो और बस ये सुन के आप वीडियो में भाग जाते हैं, नालायक नहीं तो। कृष्णा जैसे रो रहा है, फोटो डाल दिए। न्यूमेरिकल में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक होता करता है सांद्रण वाला। और हाँ, ये भी बता दूं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल शायद ही आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेंड तो जान नहीं रहा है और क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसा अपने मेन पेपर में आता नहीं। सांद्रण की विधियों से आ जाएगा। कौन कौन से उसमें मूलता है, नॉर्मल का फार्मूला नहीं आता है, मूल प्रभाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सांद्रण के अंतर्गत पीपीएम वगैरह कुछ नहीं आता है। अपने सांद्रण वाले में ये एक प्रति सत्ता है, उसको कैसे भूल गया बताना, प्रति सत्ता ये आते करते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे सांद्रण के बाद आता करते हैं हेनरी और राउल्ट के नियम से आते हैं। हेनरी और राउल्ट के नियम से आते हैं। कल राउल्ट का नियम वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक, जिसका एवरेज वीडियो ड्यूरेशन 20 सेकंड, उससे ज्यादा कोई देखा नहीं है। ठीक, जिसको देखना होगा भूल जाओगे, रिवीजन मार लेना। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, इन दोनों के न्यूमेरिकल थोड़ा बड़े हो जाते करते हैं, ये वाले न्यूमेरिकल थोड़े से छोटे होते हैं। इसके बाद आते करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, इनके भी न्यूमेरिकल होते हैं। लोग एनसीईआरटी लाए हैं, नोट्स लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बस ये ध्यान देना, बुक में जहां 1 लिखेगा उसे हम विलायक बोलते हैं, जहां 2 लिखेगा उसे हम विलेय बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक है, इसके न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हैं। 1.1 क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल खुला है। ये तुम्हें कहाँ दिख रहा होगा, मोल प्रभाज के नीचे। मोल प्रभाज के नीचे मतलब अगले पन्ना, मोलरता के ऊपर है। मोलरता के ऊपर पहला क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकॉल। फार्मूला दिया हुआ है, क्या है, C2H6O2। C2H6O2 बुक नहीं थी क्या, हो गया, मेरे को जरूरी देख। इसका मोल अंश की गणना करना है। मोल अंश की गणना करने के लिए हमें जरूरी क्या है, मोलों की संख्या। मोल अंश पढ़ाया हुआ है, जो ना देखें सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर है यदि विलयन में C2H6O2, यानी ये क्या है, यही है एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान प्रतिशत हो। सबसे पहले तुम समझो, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2। ठीक है, ये होता है क्या, CH2OH और CH2OH, यही होता है लगता है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। भाई बहुत गर्मी है मेरी आज इस शर्ट में, अब तुम लोग को पसीना दिखेगा, ये गीला हो गया। एथिलीन ग्लाइकॉल है। विलियन में टोटल कितना परसेंट होता है, 100। विलियन में क्या होता है टोटल, 100%। अब वो 100 ग्राम बोल दो, 100 किलो बोल दो, 100 कुछ भी बोल दो, 100% है। ठीक, अब हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि किलोग्राम ही हमारे लिए बहुत होता है, मीटर हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो केमिस्ट्री में लंबाई और द्रव्यमान हमेशा कौन से लिए जाते हैं, छोटे वाले मात्रा, ग्राम में लिया जाता है। और जो दूरी होती है वो सेंटीमीटर में ली जाती है। कारण है क्योंकि बहुत लंबाई यहाँ नहीं होती है, बच्चे डर जाएंगे। इसमें हमें 20% क्या दिया हुआ है, यही एथिलीन ग्लाइकॉल। प्रश्न में लिखा हुआ है कि विलियन में, लास्ट में देखो, एक काम तुमको सीखना पड़ेगा, प्रश्न को डिकोड करना। डिकोड करना का मतलब उसका एक एक शब्द को तोड़ो, क्योंकि कुछ तो महत्व हो गई। उसमें लिखा है यदि विलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, मतलब अगर 100% हम विलियन माने तो 20% क्या रहा होगा, यही एथिलीन ग्लाइकॉल। इसको हम विलेय बोल सकते हैं, विलेय है अपना एथिलीन ग्लाइकॉल। और यहाँ पे 80% क्या बचा होगा, अपना विलायक। और जब विलायक का नाम न दे, तुम सीधे समझ जाना पानी। जब भी विलायक का नाम न देगा तुम सीधे समझ लेना क्या है, पानी। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन में समय लूंगा ताकि थोड़ा बाकी क्वेश्चन सरल लगे। और फिजिक्स में देखो, अगर तुम सारे क्वेश्चन लगाए होगे, तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर, तुम्हें गॉस प्रमेय में डाउट ही नहीं होगा, फ्लक्स में डाउट ही नहीं होगा। इन्हीं को लगाने के बाद अगर तुम बाहर जाके नीट और जेई की तैयारी करोगे तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, जीरो से जाओगे तो दिक्कत आएगी। मैं ये कोर्स इसीलिए बनाया ताकि तुम्हारा बेसिक भी मजबूत हो जाए, थोड़ा लेवल में भी आ जाओ, एमपी बोर्ड से उठ जाओ, सीबीएसई के लेवल में आ जाओ लगभग, ताकि तुम्हारा आगे तो काम हो जाए। उद्देश्य ये थोड़ी कि 12वीं पास करना है, 12वीं कुछ नहीं है भैया, ऐसे ही पास हो जाओगे, परीक्षा अध्ययन से पढ़ लो, विश्वास ना हो 5 साल का पेपर मिला लो। अच्छा ये बताओ, मैं कभी बोला हूँ परीक्षा अध्ययन से नहीं आता? मैं हमेशा बोला हूँ परीक्षा अध्ययन, प्रश्न बैंक, परीक्षा बोध, दिग्दर्शिका, कुछ भी उठा लो सब फंसता है। लेकिन बायो में मैंने देखा ही नहीं फंसता। अब बायो में तुम लोग को दिखाया, बायो में नहीं फंसता, उसका बना के दे देता है। इसको लगाने के लिए हमें ये करना होगा कि परसेंट को ग्राम में बदल देंगे। किसमें, ग्राम में। ठीक, ये हो गया ग्राम। तो ये तो दी गई मात्रा हो गई है ना। अब हम ये भी ला लेते करते हैं क्या, इसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बताओ, कार्बन का 12 दूनी 24, ऑक्सीजन का
16 दूनी 32, कितना आ गया 24 6 30 प्लस 32 यानी 62। तो 62 इसका क्या आ गया MB मोल द्रव्यमान, है ना। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे नहीं समझ में आ रहा होगा, शुरू से 12 वीडियो देख लो फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक खूंटे की जरूरत है। अगर फिर भी नहीं आ रहा, क्या है कि इतना जीरो से पढ़ाया हूं ये सारी चीजें। MB क्लियर हो गया, ये MB है और ये दिया गया द्रव्यमान है तो क्या कहलाएगा WB कहला जाएगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है जहां तक है। क्या लाना है मोलों की संख्या। अब हम आते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है मोल अंश। अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, पहला है ना एग्जाम्पल हम लगा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कल वाले लिख लिए हो, लिख लिए हो जितने भेजा हूं। अगर नहीं लिखे तो मुझे परेशान काहे किए थे इतना भेजने को। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था लगाने के बाद कि लिखें कहाँ से, तुम लोग के कैसे आ जाएगा। वीडियो में कहाँ का कहाँ लिखा हुआ है, क्लास में ही लिखना जरूरी रहता है यार। फर्स्ट वाले में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें C2H6O2 का द्रव्यमान कितना दिया है 20 ग्राम दिया है ना। और विलायक का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, विलायक का द्रव्यमान निश्चित रूप से क्या होगा 80 ग्राम होगा। प्रतिशत ही वहां पे ये, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत, हमने प्रतिशत में दो चीजें देखी थी, या तो आयतन प्रतिशत हो गया या तो द्रव्यमान प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम इसको जल्दी से लगाते हैं। सबसे पहले तो ये दिया गया द्रव्यमान हो गया है ना। अब हम ये WB भी लिख दें जैसे पहले लिखते थे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल में करा चुका हूं जिनमें 8 व्यू आया है। उसको देख लो, राउल्ट के नियम से थ्योरी शुरू किया। अब हम क्या लगा देंगे C2H6O2 का MB मोलर द्रव्यमान, जो कि हमने कितना लाया 62। बामन कैसे कर रहे हो, कौन आ बोल रहा है ये, ग्राम पंचायत कैसे। अब हमें क्या लाना है C2H6O2 का क्या लाना है XB मोल अंश, है ना। मोल अंश अच्छे से पढ़ाया हुआ है और बताया भी था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है XB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब XB लाने के लिए हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है यहाँ पे नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, है ना। अब इन दोनों की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या चाहिए, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, पता है ना। तो हमें दोनों की दिया गया द्रव्यमान दिया है, मोलर द्रव्यमान लाना है, ठीक है। तो यहाँ Na लाओ, सबसे पहले क्या लाओ Na क्या है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या लाने के लिए WA अपॉन MA। अब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है 80, कहीं लिखा है प्रश्न में 80। ये चार्ट आपको हर बार लगभग बनाना ही पड़ता है, ये वाला चार्ट लगभग बनाओगे ही, 100 को तोड़ोगे दो हिस्सों में, ठीक है 80। अब पानी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जिसको ना पता वो भी बता दूं, जल का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 2 18 U, ठीक है। भाग दो 18 अट्ठे 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो गया 4 हो गया यार। पॉइंट के बाद 3 अंक लगाना चाहिए, लेकिन हम हो गया अलियार के मोटरी, हम ऐसे लगा देंगे, है ना। तथा हम NB लगाते हैं, चलो NB इक्वल टू आ जाएगा WB अपॉन MB, ये सब बहुत पढ़ाया हुआ है। WB की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम बटे इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 62, भाग दो, भाग का लब्धे सुन लगे 0.0, कितना आएगा 6 18, तो 6 18 यहाँ 200 में 3 दूनी 6 3 छंग 18, कितना आएगा 14 आएगा 0.0, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। अब हमें क्या लगाना है मोल अंश, सीधे हम बोल देंगे C2H6O2 का मोल अंश यानी XB इक्वल टू क्या आ जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। अरे यार बहुत गर्मी लग रही, पंखा तो नहीं बंद कर दिया तुम लोग मजे मजे में, आज मजा लेंगे मास्टर का। NB कितना है, NB आया है अपना 0.32 अपॉन इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 4 2 6 4 3 7 4, दोनों के दशमलव उड़ गए, 32 बटे 476, 476 में 32 का भाग दो, कि हम लोग चुटकियों में भाग दे लें, है ना। कितना है 32 में किसका भाग देना है 476 का, भाग का लब्धे सुन लगे 0.0, फिर से नहीं जाएगा, फिर 0 आएगा, 4 से 28 4 अठे 32, अब 4 अठे 32 तो होगा, लेकिन 7 अठे 56 की 5 हासिल तो आएगी, तो 4 सते 28, है ना। तो लगभग हो गया, इतने ले लेते हैं। तो XB इक्वल टू कितना आ गया लगभग 0.07, इसका कोई मात्रक नहीं होता,
एक दिन इससे पूछा था ना तो बोल रही थी भूल गया। होता ही नहीं तो कैसे भूल गया, ऐसे याद रखना कि इससे पूछा था भूल गया था इसको, लेकिन होता ही नहीं। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका मैं चित्र बना दूं, फोटो भेजूंगा कि क्लास में लिखोगे? जैसा बताओ तुम लोग, फोटो जैसे कल भेजा था है ना? कंफर्म है? चलो फिर। नहीं, एक आदमी नहीं बोल रहा है, 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, तो क्या किया जाए? फैसला बहुमत से होगा, है ना? 6-8 को ही क्या बोल रहे हैं हम? सही है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बोला था, इसी प्रकार लगा के दूसरे का भी ला दिया। एक चीज यहाँ अच्छी कर लेता करता है, वो अच्छी चीज पता है क्या है? कि ये ए बी ना लिख के उन्हीं का नाम लिख देता है, ज्यादा अच्छा रहता करता है। जैसे हम यहाँ ए बी लिख रहे हैं तो उसी का नाम लिख दो कि विलय क्या है, विलायक क्या है। क्लियर ये क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? बस तुम नियम कानून क्लियर करो, दिमाग में हो गया। अपने पेपर में कठिन वाला वैसे भी नहीं आना, सब सरल वाले आने, अगर आएगा तो। इस चैप्टर से पिछले साल नहीं आया तो इस साल शायद ही आए। क्लियर है? मिटा दूं इसको। फंडा क्या लगाए हम, हमें ज्ञात करना था क्या? पहले ही बताओ, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का सूत्र होता करता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक के कुल मोलों की संख्या। अब ये बताओ कि मोलों की संख्या लगाने के लिए क्या चाहिए? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान हमें दिया था एक ठो का 20, एक ठो का नहीं दिया था तो 80 होगा। मोलर द्रव्यमान कबहू नहीं देता है, जोड़ के लाना पड़ता है। 2-3 ठो में खुदा को डाउट आएगा। 1.2 में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर में, 1 नंबर में आता है। अगर 2 नंबर का है ब्लूप्रिंट और 1 नंबर का है तो ये क्वेश्चन देने के लिए बहुत ही इजी है। 1 नंबर में कई बार आया, ऑब्जेक्टिव में इसी साल आया है लगता है। इस साल का पेपर कहाँ है? इस साल मैथ वाला है, इस साल भी लगता है यही आया, देखना पड़ेगा। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH है और 450 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। मतलब यहाँ पे अलग अलग चीजें। देखो इसमें बोल रहा है, ये देखो 450 ml है, ये क्या है अपना? विलियन है। 450 ml विलियन है। इस विलियन में ये घुला हुआ है। ये कौन घुला हुआ है? 5 ग्राम NaOH। ये है 5 ग्राम NaOH। बात समझ में आई? 450 ml विलियन है, लगभग 2-2.5 गिलास होगा, 2 गिलास होगा। और इसमें 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। घोलेंगे नहीं, घुला हुआ है, इसके अंदर है, मतलब ये मात्रा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है? अगर हम इसका टोटल करेंगे 2 हिस्से तो अलग अलग आएंगे, समझे? लेकिन ये ग्राम वाला नहीं, बहुत रद्दी सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। केवल 2 मटेरियल दिया है। पहली बात ये दिया हुआ है, अब ये तुम जान ही रहे हो 450 ग्राम में 5 ग्राम है तो ये विलेय होगा। जो कम मात्रा में होता है विलेय होता है ना? और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक। तो कुल मिला के इसमें 2 चीजें होंगी, एक होगा NaOH और एक होगा H2O। पानी में ही तो सब चीज घोलते हैं, इसलिए तो पानी को लिखते नहीं, उसका सांद्रण भी एक माना जाता है, आज ही सुबह पढ़ाया हूँ। तो हमें दिया क्या? ये विलेय का द्रव्यमान दिया है। तो जब सॉल्व करेंगे, उदाहरण 2 है ना, एग्जाम्पल 2 है, हम लिखेंगे दिया है, हमें दिया है यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान यानी NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान। तो NaOH का द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? WB। कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। और हम MB अपने से ला लेंगे। MB कितना आएगा? सोडियम का 23, एक 24 और इसका 16, कितना आएगा? 40 ग्राम। इसको प्रतिमोल कहना चाहिए, 40 ग्राम प्रति मोल। वो 1 मोल का होता है, इसलिए उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हमें क्या चाहिए? जो चाहिए उसको पहले ध्यान दो। ये आयतन दिया, ये किसका आयतन है? विलियन का आयतन। लीटर में है तो हम सीधे बोल देंगे विलियन का आयतन। पहले जो जो दिया है वो लिख रहे हैं, अभी हम ये देखें ही नहीं क्या ज्ञात करना है। विलियन का आयतन V = कितना दिया? 450 ml। हो गया, स्मॉल l लिख देता हूँ, बुक में l। अब बोला विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता यानी कैपिटल M, विलियन की मोलरता, मोलरता यानी कैपिटल M = क्वेश्चन मार्क। हो गया। कैपिटल M का सूत्र क्या होता है? अब तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए। M = क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। हमें आयतन तो दिया है, विलेय के मोलों की संख्या लाना। मोलों की संख्या लाने के लिए 2 चीजें चाहिए, दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। यही ना चाहिए तो सब आ जाएगा, बात खत्म। बहुत सरल क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, जो में भी नहीं आया था, ऑब्जेक्टिव में आया था। ये 4 ऑप्शन थे, टिक करो आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें हवा लगती होगी। सबसे पहले हम जानते हैं मोलों की संख्या लाना है, फिर डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि कैपिटल M बराबर फार्मूला क्या होता है? WB × 1000 अपॉन
एम बी इंटू वी, ये किस में है, ml में है। फार्मूला याद है, सब पढ़ाया हुआ है। फार्मूला नहीं याद है तो कर क्या रहे हो, क्यों नहीं याद है, कब याद करोगे, शादी के बाद हैं। यहाँ पे सबकी वैल्यू रखनी है। डब्ल्यू बी क्या है, दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम दिया है, गुणे 1000। ये 1000 कब लगता है, जब ये मिलीलीटर में हो, जब ये लीटर में होता है तो 1000 नहीं लगता। सब पढ़ाया हुआ है सब, इसीलिए मैं भागूंगा। एमबी की वैल्यू कितनी है 40 इंटू ये कितना है 450। ठीक है, काट लो, 0 से 0, 0 से 0, 5 नमा 45, 9 चौको 36, है ना। 2 से और काट लो ना, 2 पंचे 10, 2 दूनी, तो m बराबर आ गया 5 बटे 9 दूनी 18, भाग दो, 18 शून्यम शून्य, 18 दूनी 36, 14 आया, 18 कितना आएगा, कितना, 18 8 144 हो जाएगा, 18 सत्ते, हाँ 18 8 144 तो 7 जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 0.27, मात्रक लिखना पड़ेगा। अब ये फार्मूला होता है, तो ये हो गया मोल और प्रति लीटर, तो इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर, आता है। ये सबसे सरल सवाल है, इससे सरल कुछ नहीं है। वो 3 अंक तक लगाता है, तुम 1 अंक में भी लगा सकते, 2 अंक में भी लगा सकते हो, नंबर नहीं काटेगा, कोई दिक्कत। अब इसको लगाने में तुम्हें बस पहले यही समझना था कि क्या चीज है, किसमें क्या घोला गया है। ठीक, अपने पेपर में यही सब आना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है, और उसको मिलाकर सूत्र कौन सा है। तो हमने देखा दिया क्या था, हमें दिया गया द्रव्यमान ये हो गया, एम बी हम ऑटोमेटिक ला लेंगे, और आयतन हमें दिया है, हम मोलरता लाना है। अब यही तो फार्मूला होता है, यही वाला फार्मूला ना पढ़े थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। इसके बाद 1.3 दिया है, और ये भी याद रखना एग्जाम्पल वाले ही आते हैं। ठीक, फोटो भेज दूंगा मैं सबकी, कल जिस तरह भेजा था ठीक थी ना फोटो, बहुत स्किप कर कर देखना पड़ा कहाँ पे बराबर है, फिर फोटो खींच रहा था। लिख लियो सही में, उसको लाइन से क्वेश्चन सही लिखना है। क्यों नहीं लिखे, प्रश्न इसलिए लिखने को बोल रहा था, फिर मैं उसका पीडीएफ बना लूंगा ना, तुम समझते नहीं, मैं अगले साल के लिए बात कर रहा था। मैं जो भी करता हूँ वो अगले साल सोच के करता हूँ। क्या है, मुझे अपना ग्राफ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपना ग्राफ ऐसा चाहिए, हर साल कुछ नया नया चीज बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे नई नई चीजों का आविष्कार करना, वो बात अलग है कि फैल हो जाती वो चीज। चलो 1.3 बोल रहा है अपने को कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, इसका आईयूपीएसी नाम इस साल पूछा था, आईयूपीएसी नाम ही दिया है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताइए, सबसे बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, है ना। अभी विलयन चल रहा है तो विलयन की बातें करें। विचित्र प्राणी है सही में, लेकिन पढ़ने में होशियार है। प्राणी या विचित्र है लेकिन पढ़ने वाली उसकी दिमाग है, हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ने में कमजोर है। अगर वो ढंग से कहा कोचिंग कर लेना पक्का आगे निकल जाएगा। दिमाग वाला बंदा है लेकिन हरकतें थोड़ा दिमाग वाली नहीं। हरकतों का सही होना जरूरी, जिसे कहते हैं ना इंसान का व्यवहारिक होना जरूरी है, व्यवहार जो है वो ज्यादा सही मायना रखता है। अब तुम पढ़े लिख के मान लो तुम बहुत अच्छी जॉब पा गए, तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखता, तुम दिखते हो तो लोग रास्ता बदल देते हैं, ये वाला नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे देख के लोग रास्ते बदल देते हैं। उसका मुझे पूरा गाना याद है, बड़ा अच्छा गाना था। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, के नहीं को, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात करनी, मतलब 2 लोग हैं विलयन में, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, तीसरा एग्जाम्पल है ना। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। विलयन में क्या क्या है हमारे पास, 2.5 ग्राम क्या है एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, और 75 ग्राम क्या है बेंजीन, बेंजीन का C6H6 होता है। ये दोनों का द्रव्यमान हो गया, जो ज्यादा मात्रा में वो क्या कहलाएगा, विलायक। ये क्या विलायक हो गया, यानी इसको हम क्या कह देंगे WA, और इसको क्या कह देंगे WB कह देंगे। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है, मोललता ज्ञात करना है। ललता का मतलब WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, WA यानी विलायक में, इसको ले जाके इसमें घोल रहे हैं, समझे, इसको ले जाके इसमें घोल रहे हैं, क्लियर है बात, इसको इसमें घोल रहे हैं तो ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया।
तो सबसे पहले हम जब लगाएंगे तो लिख देंगे यहाँ, विधिवत बता रहा हूँ, पेपर में यही सब आएंगे। क्या दिया है हमें? सबसे पहले तो ये क्या है, CH3COOH है ना, CH3COOH का द्रव्यमान। इसके द्रव्यमान को हम किससे दर्शाएंगे? WB। कितना है हम लोग का? 2.5 ग्राम। और इसका MB कितना आएगा? याद करो, ये कितना हो गया? 12। 12 + 3 + 12, ये 16 दूनी 32, 32 3 35, 35 4 39, 1 50 10 60 10 70 आ रहा है। 32 3 35, 35 4 41, 40 20 60 है ना, आ रहा है। आ गया। अब दूसरी चीज क्या दिया? बेंजीन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बेंजीन का द्रव्यमान। अब बेंजीन का द्रव्यमान जो कि क्या होगा? WA। कितना दिया है? 75 ग्राम। क्या इसके मोलक संख्या की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सूत्र याद है। आपको नहीं याद है तो आप पढ़िए, थोड़ा सा ना समझ में आता हो तो मैं वीडियो भी डाल दिया, उनको देख लिया करो, 1.5 की स्पीड में लगा के चाई 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 पढ़ा देता हूँ। हमें क्या लाना है? विलयन की मोललता जीजी लाना है। क्या आपको भी बोर्ड गीला गीला दिख रहा है? एकदम गीला बोर्ड है, मार्कर एकदम इंक से भरा हुआ है, भारी है, फिसल रहा है। ये आ जाएगा, किससे दर्शाते हैं? W से और स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू क्या होता करता है? WB × 1000 अपॉन MB × WA, लेकिन किसमें? किलोग्राम में, नहीं ग्राम में, है ना। अच्छे समझे, बहुत सरल है, अपने को नंबर चाहिए पेपर में, है कौन सा PhD करना। WB की वैल्यू कितनी है? 2.5 ग्राम गुणे 1000 बटे इसका कितना है? 60 गुणे कितना है? 75। इसको देखो, इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा। लग जाएगा। अब अगर इतने दिन बाद भी नहीं पता तो क्या कहें? 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 25 × 75, तो ये 10/18 आया 10/18। और काट दें, और काट लो। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 3। 2 से काटेंगे कितना आएगा? ये किसी को मत बताना मैं मैथ से MSc की हूँ। 2 से काटे 5 है, 2 से काटे 3 है, 5/9। तो m का भाग दो, 9 पना 45, फिर 5 है भाई, 45 आया, फिर से 5। इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर kg। समझे बांगड़ू? कितना बढ़िया क्वेश्चन। अपने पेपर में 1 2 3 अगर आता है तो इन्हीं से आता है। इस साल ऑब्जेक्टिव आया था, इसी साल है कि पता नहीं किसी साल तो है, एक ऑब्जेक्टिव आया था और मेरा मन कहता है 1.2 आया था। इसमें तुम्हें एक ही फार्मूला लगाना होगा, चाहे ये वाला लगा लो, कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं। इसका सेकंड अप्रोच बता देता हूँ, वो मोलालता के वाला फार्मूला लगाते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो पहले इसको लगा लेते हैं। तो इसको लगाएंगे तो NB = क्या आ जाता है? WB/MB। वो पहले इसको अलग से ज्ञात कर लेते हैं, फिर रख देते हैं। सब सही है, कैसे भी लगाओ, समझ गए? बस शांत मन से भाग गुणा करना है। कल हम लोग 11th का मैथ का वो जो प्रश्न वगैरह नहीं है, एक तो लगाए, कैलकुलेटर से लगाने में आधा घंटा लगा है। वो लोग हाथ से पूरा सही लगाए थे, लास्ट में घटाए गलत थे, इस चक्कर मुझसे पूरा लगवाए हैं। अब मैं लगा नहीं रहा था, मैं 3 दिन से लटकाया था, फिर कल सोचा लगा ही दूं, इतना भी नहीं करना चाहिए। जाऊं सुंदर एकदम डर्मी कूल लगा के आया था पाउडर, सगला पसीना बह गया। प्रचार करता है कि ठंडा ठंडा होता है, कुछ नहीं ठंडा था, 1-2 सेकंड के लिए ठंडा होता है। ICO डेटॉल कूल साबुन वो खरीद के लाया कि बढ़िया एकदम, जैसे नहीं ना आते एकदम ऐसे बर्फ उड़ते रहते उसके शरीर से, तो मैं सोचा बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा फील आएगा, नहाऊंगा। कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा ठंडा तो डब में रहता है। बोर के पानी से नहाने में उतनी समय बहुत बढ़िया लगता है। एक तो नहाने लगो तो ऑक्सीजन बंद हो जाता है, इतना तेज सांस लेना पड़ता हो। स्विमिंग पूल एक बनवाऊंगा मैं। अब आ जाओ पाठ्यनिहित में। पाठ्यनिहित का पहला देखो, इसको मैं मिटा दूं, समझ गए हो ना? लेकिन यार ये गलत हम लोग करते हैं, तुम लोग को क्लास में लिखना चाहिए। अब तुम लोग लिखने में टाइम बहुत लगाओगे, फिर हम लोग का ये जो हाइब्रिड क्लास चल रहा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये नहीं हो पाएगा, फिर मुझे बहुत ही एडिट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता तुमको घर जाके कुछ याद रहता होगा। इस वीडियो में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, अच्छा सब मिटा दिया हूँ। पहला क्वेश्चन पाठ्यनिहित जो कि गलत लिखा है, इसमें लिखा है यदि
22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और इसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। पहली बात ये बताओ कि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा बराबर कैसी हो सकती है? तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा? 50-50। भाई विलियन कितना बना? 44 ग्राम, है ना? तो ये 50-50 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहा है विलियन, पहले ये समझो 22 ग्राम क्या है? बेंजीन है। 22 ग्राम बेंजीन है प्लस, मेरे फोन आया क्या? सही नहीं आया ना? ये बताओ, इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या बनाएगा? विलियन। विलियन बनाएगा तो क्या बनेगा विलियन में? विलियन में क्या बनेगा? विलियन का टोटल भार आएगा 44 ग्राम। ये विलियन बना, लेकिन ये बात अटपटी है। तुम लोग भी उस समय बोल रहे थे आंसर गलत आता है। उसका रीजन ये क्वेश्चन है गलत है। अगर हम इसका द्रव्यमान प्रतिशत लाएंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या था? विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 100, यही ना था? तो विलियन है 22 बटे 44 गुणे 100, कितना आ गया? 22 दूनी यानी 50%। 50% आएगा दोनों का। भाई तुम देख के बताओ ना, देख के बताओ कितना कितना है। दोनों आधा आधा है। विलियन टोटल 44 ग्राम, और अगर दोनों की बाल आया ऐसा लगा, नहीं दिख रहा। तो हमें ये पता है कि दोनों की मात्रा क्या है? बराबर है। क्या नए जमाने के मार्कर आ गए हैं, उल्टा कनेक्शन। पढ़ाई बस का नियम कानून नहीं बदला इतने साल में, दुनिया सब चेंज हो गई, पढ़ाई वैसी की वैसी और घटिया हो गई। पहले पढ़ने वालों का ये रहता था गांव में 4 लड़का पढ़े, चारों नौकरी पा जाते थे। अब गांव में 4 तो नहीं पढ़ते हैं, वही पा जाते हैं, और जो पढ़ते हैं वो भाग रहे हैं। बहुत गहरी बात है, वो समझने वाला समझ गया होगा। अब इसको कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। इसको क्वेश्चन बदलोगे, बेंजीन में 122 कर दो, ठीक है? बेंजीन में क्या करना पड़ेगा? 122, तभी आएगा। ठीक, बेंजीन में क्या करो? 122। ये वाला तो समझ गए ना? अगर तुम्हारे पेपर में इस तरह का आएगा तुम्हें यही लगाना है। ठीक, हम कौन सा कर रहे हैं? पाठ्यनिहित का पहला। आंसर कितना आता है बताओ जरा? 15.28%। हाँ, ये मैं कहीं देखा था बहुत पहले, तो मुझे इतना याद है किसी न किसी को 122 किया था। इंग्लिश मीडियम की किताब में देखा था, उसमें क्या था? 122। अरे वो आता है ना इंग्लिश मीडियम वाला, हाँ, उसके शिवलाल में पीछे इसका सोल्यूशन दिया था, तो उसमें लिखा था 122। इसमें भी दिया है। ये क्या है दिखाओ। मैसेज लगा डालेंगे। हाँ तो वही हो गए जो सब में रहता है, और क्या क्या बोल रहे हैं? ये आंसर लाना है हमें। 122 ही लिखा है ना इंग्लिश मीडियम वाली में, उसमें 122 लिखा था। हम कौन सा कर रहे हैं? पाठ्य निहित। पाठ्यनिहित का पहला नंबर क्या दिया है बताओ? सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें, दोनों के द्रव्यमान दिया है, बेंजीन का द्रव्यमान दिया है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दिया है। ठीक, पेपर में कोई भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट तुम्हें बताते ही चलता हूँ। तो बेंजीन का द्रव्यमान लिखेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या कहलाएगा? सीधे लिख दो, W बेंजीन लिख दूं। कितना है? 22 ग्राम। और किसका है? CCl4 का द्रव्यमान। ये आ जाएगा W, यहाँ पे आ जाएगा CCl4। कितना आ गया? 122 ग्राम। उसमें सही में लिखा है ना? इसी में लिखा है ना, इसमें तो नहीं लिखा। हाँ ठीक है, काहे कि मुझे इतना याद था, उसकी कॉपी में लगाया था, तो एक तो में 122 था। अब क्या करना होगा? हमें विलियन का लाना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत में किसकी जरूरत है? विलियन के द्रव्यमान की। विलियन के द्रव्यमान कितना आएगा? 122 प्लस 22 यानी 144, 12 का स्क्वायर। अब हमें दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत लाना है, के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। दोनों का लाना है, बेंजीन का अलग लाना है और CCl4 का अलग लाना है। ठीक है, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या लाओगे? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी बेंजीन का द्रव्यमान, यहाँ पे बेंजीन लिख देता हूं मैं, बटे विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, सोल्यूशन लिख दूंगा, समझ जाओगे, गुणे 100। वो तो रहेगा, 100 का गुणा नहीं करते, 100% का गुणा करते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 बटे ये कितना है? 144 गुणे 100%, है ना? 2 से काटें
11 से 11 से कहाँ कट रहा है यार? 2 से काटो, 2 से कटेगा 11 आएगा, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 25, अब नहीं कटेगा। तो ये 25 गुणे 11 की 25 से कम 25 की 5, 25 से कम 25, 26, 27 बटे 18 आएगा। 275 में 18 का भाग दो, 18 एक कम 18, 9 आएगा, 18 पंचे आ रहा है 5, दशमलव लगा 0, 18 दूनी हो गया, आ गया, हो गया यार, हो गया। कितना आ रहा है? 15.28% आ रहा है, एकदम सही है। ये पहला पार्ट हो गया हम लोग का। पहले पार्ट के बाद अब हमें दूसरा पार्ट लगाना। दूसरा पार्ट भी वैसे ये लगभग डबल नहीं है इसका, ये इसका डबल क्यों नहीं है? कर देते तो अच्छा रहता, अरे कर देते अच्छा रहता। अब हमें पार्ट 2 लगाना है, किसका द्रव्यमान प्रतिशत? CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, WCCl4 अपॉन W सोल्यूशन इंटू 100 आ गया। तो WCCl4 122 अपॉन 144 इंटू 100%। कट्टो पिट्टो, 2 से कट रहा है, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ते दूनी कटा। ये तो अब कटेगा नहीं है ना, 4 से काट दें, 4 से कटा 18, 4 से कटा 25, 25 से कम 25 की 25 से कम 25 तो लिख दूं पहले, 25 से कम 25 की 5 हाँ चले, 25 छक्का 150, 200 महा आगे, तो 25 छक्का 150 ना लिखा है। अठारह 144, 4 बचा, 8 बचा, 8 5, 18 पंचे 90, तो 18 चौक 72। मैं भाग ये वाला दे रहा था कि ये वाला 8 वाला है, तो ये कौन सा वाला? 18 चौक 72, 72 13, तुम्हें लोग बताओ। हो गया, हो गया, बस हो गया। 84 कितना है बुक में, कितना है? हो गया, ये लो आंसर आ गया। इतनी मेहनत मत कराया करो मेरे से। भाग गुणा करवाते हैं, कैलकुलेटर समझ रखा है क्या? सेल लगाओगे और गुणा कर दूंगा। हाँ, इसको लगाने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम करना है। पता है क्यों कम करना है? बुद्धि का इस्तेमाल केवल एक ही चीज में, दिया क्या है, निकालना क्या है और उसका सूत्र क्या है। समझ गए? ये अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक है। क्या कहे नहीं क्या? अरे वो प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है, सुधार लो। कल तुम लोग का फिजिक्स का टेस्ट है ना, परसों मैथ का है। मैथ में 13 पार्ट पढ़े, 13 पार्ट पढ़ के रिवीजन शुरू, रिवीजन के 4 पार्ट खत्म। बायो यहाँ आधी हो गई, अभी बायो में 5-6 चैप्टर बाकी, बायो के पहले हो जाएगी मैथ। अवकलन बहुत तेज चलेंगे। समाकलन में एक दिन में 3 प्रश्नावली होंगी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है तो क्या तुम तो लगाओगे नहीं, मैं ही बस लगाऊंगा। इसमें क्या बोल रहा है? विलियन पार्ट नीत 1.2 एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। मतलब देखो, विलियन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में किसको घोले हैं? बेंजीन को। प्रश्न का एक शब्द पढ़ो। विलियन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें विलायक, और इसमें 30 ग्राम क्या घोला गया है? 30 ग्राम बेंजीन। द्रव्यमान में दिया है ना, परसेंट है तो 30 ग्राम होगा। 100% विलियन मान लो, 100% में 30 ग्राम बेंजीन बनेगा तो 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। अब बेंजीन का मोल प्रभाज लाना, ये तुमसे बन जाना चाहिए, ये तो सबसे बन गया होगा, फिर भी हम लगा देते हैं। तो 1.2 है, इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो विलियन में क्या क्या है। विलियन में 2 लोग, एक है बेंजीन और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया है? 30%। ये 30% है तो निश्चित है ये कितना होगा? 70% होगा, है ना। हम परसेंट, द्रव्यमान परसेंट है, ग्राम बोल दो। अभी आयतन परसेंट होता ml बोल देते। अब लीटर तो लेंगे नहीं, 30 लीटर लेंगे, 30 लीटर बेंजीन का झोला लेके जा रहे हो, है ना।
ज्वलन ही डिब्बा लेके जा रहे हो कि आज बहुत भयानक रिएक्शन कराएंगे, परमाणु बम ब्लास्ट करेंगे। तो विलियन तो हम जानते हैं टोटल 100% होता है। अभी बताओ कि 30 ग्राम ये, 70 ग्राम ये, तो विलियन कितना, 100 ग्राम। बस अब लगाना क्या है हमें, मोलों की, सॉरी मोल अंश। मोल अंश का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या लानी पड़ेगी। अब मोलों की संख्या लाने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटे 4-5 सूत्र हैं, उन्हीं को लगाना। हमें लाना है मोल अंश। मोल अंश का मतलब होता करता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का मतलब मुझे 2 द्रव्यमान चाहिए, एक एक तो दे दिया है, दूसरा तुम लाओ। बेंजीन का क्या होता है, C6H6, इसको तोड़ो, 12 छंग 72 छा 78, 78 इसका MB आ गया। कार्बन का क्या होता है 12, अब 12 प्लस 35 चौको होगा। बात यह है कि इसका 35.5 भी लेता है कभी कभी। कंफर्म 35 मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, 35 लेने पे कितना आएगा और 35.5 लेने पे कितना आएगा। अब 35.5 में ज्यादा आएगा, बुक में 35 लेके लगाया है ना, हाँ 35 लिया ना, क्या है कि 35.5 भी होता है। इसका कुछ कुछ जगह 35.5 लेता है, कुछ कुछ जगह 35 लेता है। हम पूर्णांक संख्या लेते हैं 35, ठीक है। चलो 35 से को कितना आएगा, 4 पंजी 20 की सुना है, 4 3 12 2 14, 14 में 12 जोड़ देंगे कितना आएगा, 152 आएगा ना। तुम लोग कहां से बता रहे हो 156, तो वही ना बोल रहा हूं, अभी 2 बार बोला कि तुम लोग 35.5 ले रहे हो कि 35, तो हाँ हम लोग 35 लिए, 35 में गांधे पीपल्स 35.5 लेना है। हाँ अब जिन लोगों की ये उर्दू नहीं समझ में आई वो अब शुरू से सुने। जो क्लोरीन का द्रव्यमान होता है वो कुछ जगह 35 लेता है और कुछ जगह 35.5 लेता है, ठीक है। इस अवस्था में 35.5 लेके लगाते हैं। 35 में भी हम लगाएंगे, लगभग बहुत पॉइंट का डिफरेंस आता है, लेकिन ये ज्यादा सही माना जाता है ना, ये वाला ज्यादा सही है। तो 35.5 के कितने हैं, 4 लोग हैं, तो 35.5 के 4 लोग करेंगे, 4 पंजी 20 की शून्य हासिल है, 4 पंजी 20 22 की 2 हासिल आए, तो 4 3 12 2 14, 1 पॉइंट आएगा। कार्बन का कितना होता है 12, ये 154, तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया 154। अब आया समझ में, ये इसका द्रव्यमान आ गया Ma है ना 154। हम ये दोनों क्यों ला रहे हैं, हमें लाना है मोल अंश। मोल अंश में जरूरत होती मोलों की संख्या की। मोलों की संख्या का मतलब है 2 द्रव्यमान चाहिए, एक वो देगा एक वो नहीं देगा, तो दोनों द्रव्यमानों का भाग देना है बस। अब इसके बाद तो चाहिए तुम लगा लो, लेकिन फिर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है हमें, क्या दिया है, बेंजीन का द्रव्यमान है ना, बेंजीन का द्रव्यमान। तो बेंजीन के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, W बेंजीन। यहाँ पे C6H6 का देते हैं, कितना दिया है 30 ग्राम है, तो इसका हम मोलर द्रव्यमान ला देंगे, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, तो आ जाएगा MC6H6, कितना आ जाएगा 78। कोई दिक्कत, ये 78 ग्राम प्रति मोल आ गया। बेंजीन की कहानी हो गई, तो बेंजीन के मोल संख्या इधर ला लेते हैं, है ना। इसलिए बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन की मोल यानी NC6H6 कितना आ जाएगा, W/M, यानी W कितना है 30/78। डायरेक्ट भाग जाएगा कि काट पीट ले, 2 से काट लो, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 2 नामा 18, 2 से कटा 15, 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 एकम 3 3 त्रिकाएं 5/13। भिन्न में रखे रहे क्या, क्या कहते हो, अरे दिक्कत आएगी, डायरेक्ट ही कर लो। 5/13 दशमलव का लगाओ कितना आएगा, 13 शून्यम शून्य, 13 तिया 39, 39 से कटा 11, 13 निया 104, 13 नहीं है 117, 13 8 104, 13 8 104 वीडियो में हो गया, छोड़ो, सही है। बेंजीन के मोल आ गए। अब हमें क्या लाना है, इसी प्रकार अब किसका मोल चाहिए, अब CCl4 का, तो यहाँ लिखोगे CCl4 का द्रव्यमान, तो CCl4 का द्रव्यमान यानी WCCl4 कितना आएगा 70 है ना,
क्या बुक में कहीं लिखा ये 70 है? नहीं। क्या बुक में कहीं लिखा ये 30 ग्राम है? नहीं, उसमें केवल परसेंट लिखा है। हम परसेंट से समझ गए हो, परसेंट लिखा है, 30% लिखा है यार, मतलब बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब हम इसका क्या लाएंगे, मोलर द्रव्यमान, तो m आएगा CCl4, कितना है, रोबर आया था यही निकालने में, ग्राम प्रति मोल। अब क्या करना है हमें, CCl4 के मोलों की संख्या तुम पूरा लिख देना, NCCl4 कितना आ जाएगा, W/m, ये कितना है 70/154, 140 होता ना। हम लोग को केमिस्ट्री में कहाँ मिलता ही नहीं है कि बढ़िया कट पीट के एक सही सलामत एक आंसर आए। पता नहीं क्या हम लोग की तीसरी चौथी गणित चेक कर रहा है कि दशमलव गुणा करो, दशमलव का भाग करो। अरे 11वीं 12वीं गणित चेक करे ना, साऊ साऊ नहीं दे देता है, 30 40 50 60 दे दे तो आदमी लगा के खत्म करे हैं? ये सब बनता है, ये सब चेक कर रहा है, टाइम वेस्ट कराता है। कोर्स से हटा देना चाहिए, संख्या हटा के ABCD दे दे। इसीलिए जेई देखो, जो JEE के होते हैं ना उनमें अंक गणित कम आती है, उनमें ABCD में रहता है। बोल देगा मानस अंदाज की धारिता C/4 है, इस तरह का दे देगा, कैपिटल C √C² + 9 है, इस तरह का दे देता है। चलो भाग दो, फिर बताते हैं। 2 से कट रहा है, 2 से कटा 35, 2 से कटा 77, 7 से कट रहा है 5/11 आया, 5/13, 5/11, 19-20 का तो फर्क है। भाग दो, 11 चौके 44, अब की मैं दूंगा, 6 बचा है, 6 0, 11 5 55 बन गया। अब हमें इन दोनों का क्या लाना है, मोल प्रभार। अभी सवाल आधा लगा है, खुशी ना हो जाना। अब क्या लगाना है हमें, मोल प्रभार। सबसे पहले किसका लगाएंगे, किसका लगाएंगे, अरे कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, बेंजी पर की बहन जी पर। X से यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन, C6H6, ये कितना आएगा, NC6H6/NS। तो इसके कितने मोल आए हैं, 0.38 आए हैं, 0.38/0.38 प्लस ये 0.45, 0.38 अपॉन 8 5 13 3 हासिल है, 4 3 7 1 8 आ गए हिंदी औकात में। पॉइंट हट गया 8, पूरा कट जाएगा, 8 से 8 कर गया 3। अरे यार तुम लोग भी, मैं सोचा 2 3 से कुछ कट रहा है, मैं खुश हो गया था, पूरा कट जाएगा। मैं सोचा भाग दो चुपचाप, टाइम वेस्ट ना करो यार, भाग दो। चूंकि आप लोगों को भाग आता ही है, सबको आता ही है, तो समय को बचाते हुए आंसर बताओ। 0.4, कैसे फोन नंबर बता रहे हो क्या, ये किस में आएगा, इसका कोई वो नहीं आएगा, शोर ना करो यार थोड़ा। इसमें क्या कोई मात्रक आएगा, नहीं, सबको पता है क्या आएगा, बस मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ। इसी प्रकार हम क्या लगा देंगे, यहां ध्यान दीजिए, इसी प्रकार x ऑफ CCl4 अपॉन में कितना आ जाएगा NS, इसका कितना है 0.45 अपॉन ये कितना है 0.83। हाँ घटा देंगे तो भी वही बात है, ठीक है। 1 में माइनस कर दो या फिर डिवाइड करके ला लो, या तो 1 में माइनस कर दो या तो डिवाइड करके ला लो। क्या बेंजीन बस का पूछा है, हाँ बेंजीन बस का पूछा है, हो गया हो गया, एक ही का पूछा है, एक ही बताऊंगा, नहीं तो एक आदमी का नहीं होता, एक ही आदमी आएगा सगला खानदान आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, वो लगा के तुम लोग को दिखाता है कि इस तरह लगाना है, 1 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि विलियन का टोटल 1 होता है। अब बताओ इसको लगाने का तरीका तुम समझ गए, हमें लाना है मोल प्रभाज। सबसे पहले यही समझा करो लाना क्या है और उसमें जरूरत किसकी किसकी, तभी न्यूमेरिकल हल होते हैं। हमें लाना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में हमें जरूरत किसकी होती है, मोलों की संख्या की। मोलों की संख्या में हमें जरूरत होती है इन दोनों की, होती है बस। तो इन दोनों को पहले लाएंगे, एक तो दिया रहता है, एक तो दिमाग लगा के लाना पड़ता है। कार्बन का याद रखना परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है,
वो कैसे है, वो न्यूट्रॉन की संख्या को कोई नहीं जानता, वो कभी भी इधर उधर हो जाती करती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो तुमसे एक चीज बनने लगी होगी, मोल प्रभाज लगाते, है ना, मोल प्रभाज लगाते बनने लगा ना। इन सब की मैं फोटो अभी तुरंत भेज दूंगा। कल फिजिक्स का टेस्ट है बच्चों। ये बताओ अब अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। पाठ नियत में क्या बोला है कि इसमें दो हैं, दोनों की क्या लाना है, मोलरता लाना है। दोनों क्वेश्चन में पाठ नियत का 1.3 हमें लाना क्या है, मोलरता। ठीक है, मोलरता लाने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है 30 ग्राम है दल है, इसका क्या करेंगे। 30 ग्राम ये कुछ है, क्या हुआ, पानी देख रहे हो रखा तो है, पानी सुबह से रखा है, दिन भर पियासिन रहते हो तुम लोग हैं। 30 ग्राम दिया है और ये जो आगे लिखा हुआ है ये क्या है, कोबाल्ट पे नाइट्रिक पता नहीं क्या क्या है 6H2O, इसको जोड़ना पड़ेगा। 4.3 लीटर जल में घुला हुआ है। ठीक है, पीछे तुम लोग की दरबार चल रही है, पढ़ाई चल रही है कि गाना गा रहे हो, सजना है मुझे सजनी के लिए, चल क्या रहा है? पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान दे लो, बनता है तो भी ध्यान दो, नहीं बनता तो भी ध्यान दो। सबको यही लगता है कि हमारा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि तुम लोग मेरा कर रहे हो। 30 ग्राम विलेय है तो ये दी हुई मात्रा है कि मोलर द्रव्यमान है, दी गई मात्रा है। 4.3 लीटर हमें क्या दिया है, विलयन का आयतन, तो सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है, पार्ट ए है ना इसका मोलर द्रव्यमान में बराबर आएगा। हमें मोलरता लाना है, मोलरता का सूत्र होता करता है कैपिटल M इक्वल टू विलेय की मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको जब हम खोल देते हैं तो आ जाता है WB/MB × V, ये लीटर है। अब बताओ हमें सबसे पहले ये देखना दिया क्या क्या है, वो क्या चीज है, विलेय है ना, CONH3 का होल ट्वाइस 6H2O, NO3 का होल ट्वाइस 6H2O का द्रव्यमान कितना दिया है, इसे हम WB बोलते हैं, जो कि कितना है 30 ग्राम है। क्या हुआ, 30 ग्राम है। अब हमें क्या करना है, इसका मोलर द्रव्यमान लाना है, तो इसी का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, सही कैसे पता, लिखा है। कोबाल्ट का कितना आएगा, याद करना पड़ेगा, जितने दिए उनका याद करना पड़ेगा। कोबाल्ट का कितना आएगा 58 यूं जोड़ने पे कितना आता है बताओ, 290 आता है। जिसको नहीं आता तो मैं बता दूंगा जोड़ना कैसे। कोबाल्ट का 58 होता है। ये याद क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो किसी की संख्या फिक्स नहीं होती, न्यूट्रॉन सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले क्या है, नॉर्मल वाला हम जानते हैं, जस्ट डबल कर दो, इतना ना करते हैं। जैसे इधर पास वाले जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका डबल करने में आ जाता है, लेकिन ये वाले डबल करने में नहीं आते, ये अस्थायी हो जाते हैं थोड़े से, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या रटनी ही पड़ती है। ठीक, अब ये N का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16 3 48, 48 में 14 जोड़ो, उसका 2 में गुणा करो, यहाँ पे 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 1 यानी 12, ऑक्सीजन का 16, सब ऐड करने पे कितना आता है 290। ठीक है, याद रखें। अब ये दो चीजें आ गई, ये आ गई, ये आ गई। विलयन का आयतन दिया है, यही सब तो आता है पेपर में, क्या कठिन वाला आता है। विलयन का आयतन कितना है, V बराबर 4.3 लीटर। अब हमें क्या लगाना है, मोलरता, तो मोलरता यानी क्या होता है WB/MB × V। अब ये किस में है, लीटर में, डायरेक्ट लग जाएगा। ml में होता तो यहाँ पे क्या करते, 1000 का गुणा, WB कितना है 30 बटे कितना है 290 गुणे ये कितना है 4.3 है। दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या लगेगा 0। अब तुम्हें पूरा काटना पीटना पड़ेगा, 0 0 कट गया, कटेगा ही नहीं यार। अब आ गई अल्ट्रा प्रो मैक्स, गुणा करेंगे, हो गया। आगे तुम्हें प्रोसेस आता है ना, टाइम वेस्ट ना करेंगे, सीधे आंसर कराएं। इसका गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम 30 का भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आता है बताओ, कितना 0.024 आता है। हाँ, ये मोलरता है, ये किस में आएगा, मोल प्रति लीटर। ज्यादा काटनी पीटने वाला यहाँ दिमाग नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या है, क्या ही काटोगे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, गुणा करना है, गुणा के बाद जो आएगा भाग। बड़ी संख्याओं का भाग कठिन नहीं होता, उसमें तुम्हें शुरू के नंबर का तो आप भाग देना, एक आठों हासिल आ जाती बीच में, हो गया। बड़ी संख्याओं का भाग 2 बार दो, जैसे 2 नंबर मिले दूसरे वाले को लिखो भी मत, दूसरी बार बस भाग लिख दो, भाग फल क्या है, शेषफल उस फल में ध्यान है ना दो। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था इसका पार्ट ए। पार्ट बी क्या दिया है, 30 ml, ये क्या है 0.5 मोलर द्रव्यमान, मोलरता H2SO4 को 500 ml में तनु करने पर। ठीक है,
तो 2 बार हमें आयतन दिया है। क्या दिया है? 2 बार आयतन दिया और 1 की मोलरता दिया है, 1 की मोलरता निकालना है। इसका एक सूत्र होता है, जब 2 बार आयतन 2 बार मोलरता दिया हो ना, एक फार्मूला होता है M1V1 = M2V2। एक फार्मूला है, जान लो सब लोग। जब हमें 2 मोलरताएं दी हों, 2 आयतन दिए हों, इसका एक फार्मूला होता है M1V1 = M2V2। ये फार्मूला होता है। बाकी डायरेक्ट लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट नहीं, विधिवत लगाओगे बहुत टाइम लगेगा। कारण क्या है? विधिवत जब लगाओगे ना तो तुम्हें पहले वो मोलरता दिया है तो मोलरता लगाओगे, फिर किसी किसी की वैल्यू लाओगे, फिर इस वाले में रखोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। हमें डायरेक्ट ही लगाना है। तो देखो प्रश्न में दिया क्या है? 30 ml क्या है? आयतन। बगल में क्या दिया है? मोलरता। अगले वाले में क्या दिया है? आयतन। ज्ञात क्या करना है? मोलरता। तो 2 आयतन है, 2 मोलरता। जब ऐसी कंडीशन आए तो पहले वाले की मोलरता पहले वाले का आयतन बराबर दूसरे वाले की मोलरता दूसरे वाले का आयतन। दैट्स ऑल यू हैव टू डू गाइस। तो हमें क्या कर देना है? यहाँ दिया क्या गया है? यहाँ में क्या दिया है? M1 कितना दिया है और V1 कितना दिया है? बताओ। 0.5 मोलर है और ये कितना है? 30 ml। और हमें M2 क्या करना है? ज्ञात करना है। और V2 कितना दिया है? 500 ml। हो गया, बात खत्म। अब तो तुमसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, चूंकि M1V1 = M2V2, M1V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 × 30 = कितना आ जाएगा? 500, सॉरी M2 × 500, ये 15 आ जाएगा। तो M2 बराबर क्या आ जाएगा? 15/500 आएगा। जिसको ना समझ में आए 0.5 यानी आधा, आधा गुणा करोगे आधा हो जाएगा, और ये 500 गुणा में इधर आएगा भाग, काट लो। फिर वही गंदा आंसर यार। हाँ, 5×3 = 15। मेरा दिमाग खराब हो जाता है इनमें। तो भाग देंगे तो 15 में भाग दूंगा मैं, 3/100 यानी 0.0। बस ना, डराते क्यों हो? आ गया? ये कैसे आ गया? ये 15/5 × 1/100 कर दिए, 5×3 = 15, 3/100 को क्या लिख दिया? 0.03। आता है? मस्त क्वेश्चन है। ठीक, छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो मजा आता है लगाने में, और ऐसे कटने वाले रहते हैं तो भी ठीक रहता है। 5.382, दिमाग खराब हो जाता है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप पहुंचिए 3 पार्ट में। उतनी समय तो मात्रकाएं बदलते रहो, पूरे वाष्पदाब वाले मात्रक, वाष्पदाब वगैरह जानते हो ना? अभी यहाँ भी आएगा मोल वोल वाला। ठीक, ये वाला हो गया डन। अब हम बाकी न्यूमेरिकल लगाएंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ की क्लास होती है समाप्त।